सुल्तानपुर का चयन किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिले की वजह से मैंने चयन किया। और डॉक्टर पवन गुप्ता जी मैक्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, कैंसर के सर्जन हैं। कल हमारे बीच डॉक्टर जी.के. दत्त जी आए थे, जो एम्स के डायरेक्टर और संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के जन्मदाता भी रहे हैं। कमला नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक भी रहे हैं। गांधी जी के साथ उन्होंने भूमि पूजन भी कराया। कल उनका ट्रेनिंग था और आंगनबाड़ी लोगों का कम से कम 4000 की भीड़ थी। तो आशा कार्यकर्त्री, आशा मैंने आई थी, तो उन लोगों का हुआ। हम लोगों के बीच अभी सीडीओ साहब भी आएंगे 1 घंटे में। कल जिला अधिकारी भी उपस्थित थी। आप सभी लोग आए हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए और हम जितना सोचे थे उससे ज़्यादा यहाँ लोगों की उपस्थिति हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे जितने ग्राम प्रधान भाई लोग आए हैं इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और बिना आप लोगों के सहयोग का, आप लोगों के साथ का हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस जिले के हैं लेकिन ये जिला अभी नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई ना कोई तो बीमारी आएगी ही आएगी। तो हमें क्या करना है कि हम स्त्रियों को सबसे ज़्यादा स्त्रियों को आगे बढ़ना है। और यहाँ तो मेरे भाई बंधु भी, भाई लोग प्रेजेंट हैं, तो हम भाइयों को भी आगे बढ़ना है और इस तंबाकू असर को हमें जड़ से निकाल के फेंक देना है। तो अब ये हम देखिए, ये स्लाइड देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसमें तंबाकू असर क्यों हमने इसको कहा, क्योंकि ये हर 2 मिनट में एक बंदे को मार रहा है और जब वो जो इंसान लेता है उसको इतनी मतलब दर्दनाक मौत देता है। और इसमें और हमारे इस तंबाकू के जाल में रोज 5500 बच्चे इसके गुलाम बन रहे हैं रोज। आप ये रोज का डाटा है, 5500 पीपल। क्लास 10 के बच्चे सिगरेट, अल्कोहल ले रहे हैं। अगर बर्थडे पार्टी होती है तो हुक्का बार काफ़ी प्रचलित है और हम लोग ये दिल्ली वगैरह में हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। और नए नए पदार्थ भी आ रहे हैं जिसको हम लोग ई सिगरेट्स वगैरह बोले। ई सिगरेट्स वाले को जानते हैं? पेशेंट बच सकता है या नहीं बच सकता? कोई पेशेंट बोले। कितने लोग मानते हैं कि नहीं बच सकता? कितने लोग मानते हैं कि बच सकता है? काफ़ी कम लोगों ने हाथ उठाया कि बच सकता है, लेकिन उठाया जरूर है। आप क्यों बोलते बच सकता है? एक बार माइक दीजिए उधर, माइक वाले भैया। ठीक नहीं हो सकता। और मैंने अपने जो टीचर थे, मेरे जो गुरु थे, उनके साथ मैंने झगड़ा कर लिया, क्योंकि जब भी कोई कैंसर का पेशेंट आता था उन्होंने वो एक पर्चा लिखते थे, दर्द की दवा लिख देते थे, बोलते थे बेटा घर जा, बेटा घर जा, इसकी सेवा करो। यही होता है ना आज के लिए, ऐसा ही होता है। 30 साल में क्या बदलाव ऐसे आगे कि आज हम खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि कैंसर ठीक हो सकता है। कुछ बदलाव तो आया है। मैंने जब से स्टार्ट किया था, जब हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था, जब ये कह दे कि कैंसर ठीक हो सकता है, हमारे पास एक ही तरीका था कि कैंसर से पेशेंट मरेगा ही मरेगा, मरेगा ही मरेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आज मेरे पेशेंट हैं जो 20 साल के हो चुके हैं, आज तक भी वो जिंदा हैं। 20 साल से ज़्यादा भी हो गए, जिंदा हैं और ठीक चल रहे हैं। और आज के समय में पेशेंट ठीक हो सकता है। इसीलिए कैंसर के बारे में देखिए, आप जब गांव में जाएंगे, आज समझ करके जाएंगे, आप एक सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे कि आप लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है, जब गांव में अगर कोई आएगा, देखिए आप लोग सब वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग सब वहाँ पर जब बैठेंगे तो जरूर आपके पास कोई भी इस प्रकार का कोई रोग आएगा तो आपके पास जरूर आएंगे। तो क्या करें, आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। तो आप लोगों को आज समझ करके जाना है कि ये क्या है। तो वो जो प्रशिक्षण का जो पत्र आप लेकर के जा रहे हैं उसकी नहीं तो बदनामी हो जाएगी। सब लोगों को मिला है ना प्रशिक्षण पत्र, ठीक है ना? नहीं तो उसके परिवर्तन होना। अगर कोई ऐसा आपके गांव में कोई आता है आपके पास कि दैनिक क्रिया में कोई परिवर्तन होना है, तो उसको आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाकर के उसकी सलाह देंगे, ठीक है? ये ना कहते बेटा हो जाएगा ठीक, चल कुछ भी ले ले, दवा ले ले।
ठीक है। हमें नॉर्मल से भूख लगती है कि हम लोग एक तरह से खाते रहते हैं, भूख कम हो जाना या भूख में ऐसे लगना कि हर बार उल्टी लग रही है, खाना पच नहीं रहा, ठीक है। तो वो भी एक हमारा दैनिक क्रिया में काम होता है, उसको मैं भी बदलाव में ये चीज़ हो सकती है। वो आप उसको देख सकते हैं, वो हिल सकती है, उसको आप बढ़ नहीं रही। जो कैंसरस गांठ है वो बढ़ती रहती है, फैलती रहती है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो राइट, कोई भी गांठ जो कैंसर जैसे हो सकती है। दूसरे हमारा है लगातार उपचन या निकलने में कठिनाई। लगातार उपचन या डाइजेशन नहीं हो रहा, कठिनाई हो रही है, खान पान में कठिनाई हो रही है, अटक रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो उसका भी हम लोग को, ये भी हमारे कैंसर के लक्षण हैं। मस्सा या तिल, जो काली तिल होती है, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर नहीं देखते हम लोग। ये मेलानोमा का कैंसर है, बड़ा ही खतरनाक कैंसर होता है कि उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी तिल अगर बढ़ रहा है और काला रकम का रूप ले रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसको भी हम लोगों को एक कैंसर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेलानोमा, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तिल सबने समझ लिया, तिल काली तिल होती है जो बढ़ रही है। तिल सभी क्या होता है, सभी में के पास तिल है, कहीं ना कहीं तिल होती है, लेकिन वो तिल जो बढ़ रही है वो कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक है। फाइनल, आवाज में भारीपन, आवाज का बैठना, आवाज में भारीपन आना। कई बार तो हम लोग जब गलती करते हैं, घर पहुंचते जब हमारी बीवी बोलती है, डांटती है, तो तब भी भारीपन आ जाता है, आवाज में आ जाता है ना, है। वो भारीपन को नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारे लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक भारीपन आ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, वो कैंसर का कारण हो सकता है। जो हम लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो हमारे अंदर में उसमें बदलाव आ सकता है, तो उसको भी हमारा कैंसर का हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको तो भी हमारे को संकेत देता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है और उसकी जांच करनी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लक्षण हैं कैंसर के बारे में हमें जानना। तो हमारे सबसे बड़ा बदलाव क्या ला सकते हैं हम अपने शहर में, अपने गांव में? हम क्या बदलाव ला सकते हैं कैंसर से? परिवर्तन आने लगता है। इस टाइप के जो भी होते हैं, क्या यहाँ पर हमें कोई भी गांठ बढ़े या बढ़ने लगे तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सजेशन लेना चाहिए। थैंक यू। किसी भी प्रकार कैंसर को बनने ना दो नासूर, कैंसर को बनने ना दो, जल्द करो इसे दूर। जोरदार तालियां।